जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल जैसी बहन बेटियों को, क्योंकि सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। साथ जय भीम साथियों, आप लोग ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर सोनू ने बाबा साहब को माला क्यों पहनाई, आज ही के दिन क्यों पहनाई, रक्षाबंधन के दिन। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, साथियों मनुवाद और पाखंडवाद की कमर तोड़ने वाले अगर कोई जन्मे थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द सिंबल ऑफ नॉलेज, जो संविधान रचयिता हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाकर एक तैयार किया और मनुवाद और पाखंडवाद की कमर तोड़कर रख दी। साथियों ऐसे न जाने कितने मनुवाद और पाखंडवाद जो अड़ाम्बर इस भारत के अंदर चल रहे थे, उन सब की कमर तोड़कर रख दी हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रक्षाबंधन कोई त्योहार नहीं है, परंतु लोग फिर भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। आखिर क्यों मनाते हैं? हमारे प्रशांत भाई ने भी समझाया, प्रशांत बौद्ध भाई ने भी समझाया, अभिषेक भाई ने भी समझाया, वीडियो के माध्यम से समझाया, हर तरीके से समझाया, फिर भी लोगों के समझ में नहीं आया। फिर भी लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बहनें आ रही हैं घर पे, राखी बांध रही हैं जबरदस्ती। मेरी भी बहनें घर पे बैठी हैं, मैंने अभी तक राखी वाखी कुछ नहीं बंधवाई और ना मैं बंधवाना चाहता। मैंने समझाया, समझाने के बाद आज मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने आया हूँ और बताने के लिए आया हूँ, आपको समझाने के लिए आया हूँ, बताने आया हूँ कि अगर आप लोगों को मनवादी विचारधारा को खत्म करना है, कट्टर अम्बेडकरवादी बनना है, तो आपको ब्राह्मणवादी परंपरा को छोड़ना होगा, आपको मनवादी विचारधारा को छोड़ना होगा। तब आप एक कट्टर अम्बेडकरवादी बन सकते हो, तब आप एक शिक्षित बन सकते हो, तब आप एक भारतीय शिक्षित नागरिक बन सकते हो। इस बात का ध्यान रखना साथियों आज भारत के अंदर काफी सारे प्रोपेगेंडा अपनाए जा रहे हैं, काफी सारे यंत्र मंत्र तंत्रों द्वारा सब साम दाम दंड भेद सब तरीके से अपनाकर जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। पर फिर भी हमारा बहुजन समाज इतना सोया हुआ है कि बहुजन समाज में ही क्यों न जाने क्यों ये सब त्योहार मनाए जाते हैं, बहुजन समाज के लोग ही क्यों इस त्योहार को मनाते हैं। साथियों बताते बताते हमारे बुद्धिजीवी लोग समझाते समझाते थक गए, परंतु अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अगर संविधान नहीं लिखा होता, अगर इन्होंने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया होता, बहन बेटियों को अधिकार नहीं दिया होता, जब हमारी बहन बेटियां निर्वस्त्र घूमती थी, हमारी बहन बेटियों के साथ चीरहरण होता था, हमारी बहन बेटियों के साथ ऊटपटांग हरकतें होती थी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का कलंक बना दिया जाता था, उस टाइम कोई भी परंपरा, कोई भी मनवादी परंपरा, कोई भी ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी परंपरा हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए नहीं आया था। ना ही किसी रक्षाबंधन का त्योहार एक राखी बांधने वाला भाई बचाने के लिए आया था। आए थे तो सिर्फ संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए थे। उन्होंने बहन बेटियों को इज्जत दिया, सम्मान दिया, हर अधिकार दिया। आज उनको भूलकर हमारी बहन बेटियां रक्षाबंधन के त्योहार मनाने में लगी पड़ी हैं, राखी बांधने में लगी पड़ी हैं। साथियों समझाते समझाते आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं, बहनें आ रही हैं, जा रही हैं, राखियां बांध रही हैं, पर किसी बहन ने भी अपने परिवार को समझाने की कोशिश ना की कि भाई ये रक्षाबंधन का कोई त्योहार नहीं है, इसको नहीं बनाना चाहिए। इन ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन 2-2 दिन के हो जाते हैं, कोई भी त्योहार होता है 2-2 दिन के हो जाता है। इनके ग्रह खराब हो जाते हैं। इतना बड़ा ग्रह जो पृथ्वी से भी बड़ा ग्रह होता है वो ग्रह खराब हो जाते हैं, और यहाँ बैठे बैठे ब्राह्मण लोग उसको सही भी कर देते हैं। वाह क्या परंपरा है। और हमारी बहनें इस बात को मानने लगती हैं कि ग्रह खराब हो गए, आज नहीं तो 12 बजे बंधेगी राखी, 12 बजे नहीं तो कल बंधेगी। अरे हम ऐसे खंड को क्यों माने जो ब्राह्मणवादी परंपरा से चल रही है।
हमारे बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे संविधान का निर्माण किया है, ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया है जो मनवाद की कमर तोड़कर रख दी है, मनवाद विचारधारा को खत्म कर दिया है। आज उस मनवाद विचारधारा पर तुम चलकर क्या हासिल करना चाहते हो? हमें तो शर्म आती है ऐसे बहुजन समाज पर जो अंबेडकरवादी बनकर दिखाते हैं और फिर बाद में उसी मनवादी परंपरा को अपनाते हैं। थू है ऐसे लोगों पर जो मनवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुजन समाज का होकर बहुजन समाज की विचारधारा ना बढ़ाते हुए मनवाद की विचारधारा आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, नजरें ना होती तो नजारा ना होता, नजरें ना होती तो नजारा ना होता। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अगर संविधान ना लिखा होता तो साथियों आप लोगों का और हम लोगों का गुजारा ना होता। इस बात का ध्यान रखना। आज जो रूढ़िवादी परंपरा चल रही है इसको बढ़ावा सिर्फ महिलाएं और स्त्रियां और हमारी बहनें दे रही हैं। अगर ये लोग सुधर जाएं, ये लोग सही तरीके से कार्य करने लगे, सही तरीके से चलने लगे तो इस मनवाद की परंपरा को और रूढ़िवादी परंपरा की कमर तोड़ने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे और सरकार गिराने में भी कामयाब हो जाएंगे। जब तक सरकार नहीं गिरेगी, जब तक सरकार अपनी नहीं बनेगी बहुजन समाज की, तब तक कोई भी ना तो नौकरी मिलने वाली है, ना कोई शिक्षित बनने वाला है। तब तक हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे ही अनहोनी घटनाएं होती रहेंगी। साथियों, ऐसी बात पर एक और डायलॉग मारना चाहता हूं, उस डायलॉग को अच्छे से याद करिएगा। काफी लोग सुनते भी होंगे उसको रोज डेली। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल जैसी बहन बेटियों को, क्योंकि सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, सरकार चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने बहुजन समाज के अंदर जो रूढ़िवादी परंपरा का बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे बहुजन लोगों पर और ऐसे कट्टर अम्बेडकरवादी कहने वाले लोगों पर हमारी तरफ से थू है। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। नजरें ना होती तो नजारा ना होता, नजरें ना होती तो नजारा ना होता और बाबा साहब संविधान निर्माता ना होते तो हमारा गुजारा ना होता। लिख रहा हूं अंजाम, एक दिन आवाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।